शिष्य तो बनेगा हमारा आपका मन, चेला तो बनता है हमारा आपका मन, बेटा बनता है हमारा आपका मन, बाप बनता है हमारा आपका मन, पति बनता है हमारा आपका मन, पत्नी बनती है हमारे आपके मन से, उसके मन से। तो शिष्य भी कोई बनेगा महादेव का, चेला भी कोई बनेगा तो मन से बनेगा, न कंगन से बनेगा, न कपड़े से बनेगा, न पैसे से बनेगा, मन से बनेगा। मन क्या हुआ? मन क्या चीज है? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपको कोई कहता है कि चलिएगा फलना जगह, आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। आपको कोई कहता है कि चलिए ना खाप में शिव चर्चा हो रही है, चलिएगा, कोई कहता है आज मेरा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। यानी आप मौन नहीं है। आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, मैंने आप मन नहीं है, कोई दूसरी कोई मशीन है जिसके चलते आप बोल रहे हैं कि वो मशीनवा काम नहीं कर रहा है, हमको चतरा जाने का, तो हम जाए कैसे? आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है कि हम चतरा नहीं जाएंगे। यानी आप मन नहीं है, मन कोई चीज दूसरी है जो आप कह रहे हैं कि आज उसका मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं है कि हम फलना काम करें, आज नहीं करेंगे। मन कुछ नहीं है, आपके भीतर वो एक विचार पैदा करता है, सोच पैदा करता है। आपने सोच लिया कि आज हम चतरा नहीं जाएंगे, आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। मन कुछ नहीं है, वो आपका सोच है, आपका विचार है, और कुछ नहीं है वो। और यही विचार, यही सोच आपको संबंध भी बनाता है, यही सोच, यही विचार आपकी दुश्मनी का भी कारण है, आपकी दोस्ती का भी कारण है, आपके संबंधों का भी कारण है। आदमी का विचार जब खत्म हो जाता है कि कोई उसकी पत्नी है, तो हम लोग कहते हैं कि पागल हो गया, इसका इलाज कराओ, ये बीवी को मार रहा है। नहीं होता है, उसके विचार खत्म हो गए, उसको ये समझ खत्म हो गई कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन्हीं को मारता है। और फिर हम लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि भैया इसका दिमाग खराब हो गया। समझ खत्म हो गई, उसके विचार खत्म हो गए। बाप का बेटे के प्रति विचार खत्म हो जाना दुश्मनी हो जाती है। पति पत्नी एक बिछौने पर हैं, दोनों का मन नहीं मिल रहा है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, तलाक के मुकदमे हो जाते हैं। बिस्तर तो एक ही रहता है, घर एक ही रहता है, पति पत्नी भी वही रहते हैं, लेकिन तलाक के मुकदमे हो जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, मन नहीं मिला, विचार नहीं मिले। ठीक उसी तरह से यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, महादेव मेरे गुरु हैं, यह विचार आपका आपको एक दिन शिष्य बना देगा। लेकिन विचार कैसा? अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब 2:30 बज चुका, चला जाए यहाँ से, अब घर शाम होने को है, ठंडी बढ़ेगी। अब फिर बगल वाले ने कहा, एक विचार है कि चला जाए घर, सर्दी बढ़ेगी, अब चला जाए, 2:30 बज रहा है, सूरज अब डूबेगा। तब तक बगल वाले ने कहा कि भाई रुकिए ना जरा 10 मिनट, ही क्या बकर बकर कर रहा है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, ये विचार आपके मन में पैदा हुआ, दूसरे ने कहा कि रुकिए ना जरा इसका बकर बकर सुन लेते हैं, आप रुक गए। यानी विचार आपका खड़ा नहीं हुआ, थोड़ी देर में आपका मन किया कि अब बकर बकर नहीं सुनेंगे, चल रहे गांव चल जाए। अब ये विचार मजबूत हुआ, आपके कदम आपकी ओर, आपके घर की ओर, आपके गंतव्य की ओर, जहां आपको जाना है, चले बढ़े। यानी यह विचार कि महादेव मेरे गुरु हैं, यह सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, इस सोच पर कायम रहिएगा तो संबंध बनेगा। ऐसा नहीं है कि अभी घोषणा आपने करा ली, ए भैया हम महादेव को गुरु मानेंगे, जरा घोषणा कर दीजिए, तो कर दी घोषणा। घोषणा तो आपको भी खुद भी करने का अधिकार है, किसी से कहने की भी जरूरत नहीं है। खुद शिव को गुरु मानिए, खुद आसमान में घोषणा कर लीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन घोषणा कर लेने से थोड़े ही संबंध बन जाएंगे, ढोल पिटने से थोड़े ब्याह हो जाता है। शादियां तो की जाती हैं, कराई जाती हैं कि 2 दिल मिल जाए, 2 मन एक हो जाए,
ढोल पीटने से तो मन एक नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से घोषणा कराने से शिव गुरु नहीं होंगे। एक शुरुआत होगी, एक प्रारंभ हुआ है, ठीक है, लेकिन इस विचार पर कायम रहिएगा। तो विचार पर जब कायम रहिएगा ना, एक विचार की फलना आदमी से हम दोस्ती करबे करेंगे, अगर इस विचार पर कायम रहे तो दोस्ती हो जाएगी। वो बीमार हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे, आप खुश होंगे, वो भी खुश हो जाएगा। इस विचार पर खड़े हैं आप कि वो मेरा दोस्त है, अब दोस्ती का भाव हो गया। ये दोस्ती और बढ़ेगी तो प्रेम का रूप लेगी। प्रेम जब हो जाएगा तब ये नहीं सुनेगा। प्रेम जब हो जाएगा, मीरा को कृष्ण से प्रेम हो गया, उसके देवर ने उसको जहर दिया, मीरा घर छोड़ के, महल छोड़ के चली गई द्वारिका। मंसूर को खुदा से इश्क हो गया, उसको नोटिस दी गई कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कि दे दो, कोई बात नहीं है, कत्ल करिए दो। यानी प्रेम वापस नहीं होता है। प्रेम में वापसी जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो खड़ा रहेगा, उसको कत्ल करना है कर दीजिए, मार देना है, ईसा को चढ़ा देना है, सूली पे चढ़ा दीजिए, मंसूर को कत्ल करना है कर दीजिए, सरमत को काट दीजिए, मीरा को जहर दे दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। वो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। ठीक उसी तरह से शिव आपके हमारे गुरु हैं। यह सोच, यह विचार, इस पर कायम रहने की जरूरत है। इसी विचार पर कायम रहने के लिए हम लोगों ने कहा कि भैया महादेव को गुरु माने हैं तो 3 ठो काम करिएगा, बाकी कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग किसी काम में कहीं नहीं रोकते हैं, केवल कहते हैं कि आप 3 काम करिएगा। अपने गुरु महादेव से मन ही मन जब समय मिले दया मांगिएगा। मन ही मन, बोलने की भी जरूरत नहीं है। बोल के क्या करिएगा? हम बोलेंगे माइकवा हटा दीजिए, ससुरा कोई नहीं सुनेगा। कैसे सुनेगा? बोलने से क्या हो, आवाज कितनी दूर जाएगी। हम लोगों ने कहा मन ही मन अपने महादेव को कहिए, अपने गुरु को कहिए कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। यानी यह बात याद रहे कि शिव आपके गुरु हैं। दूसरी बात हमने कही, हम लोगों ने दूसरा सूत्र दिया कि आप दूसरों से शिव गुरु हैं इसकी चर्चा करिए और कोशिश करिए कि उसके मन में शिव को गुरु बना दें, वो शिष्य हो जाए। चर्चा करिएगा तो धीरे धीरे मोहल्ले वाले आपको टोकेंगे कि आवा वकाल है महादेव के। जब मैंने शुरू किया था यह काम ना, लोगों को यह बताना कि महादेव गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, तो कुछ दिन के बाद हमारे साथी मजिस्ट्रेट लोग हमको कहने लगे, जब भेटाएं तब, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? हमको लगे खराब कि इस साला महादेवे का हाल हमसे पूछता है, टोन मारता है। हमरे साथी जब हमसे कहे, मैं मजिस्ट्रेट था उन दिनों मधेपुरा में, वो लोग कहे क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? यानी व्यंग कसता था, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने व्यंग कसा मुझको याद तो दिला दिया कि शिव मेरे गुरु। हम जा रहे हैं कोर्ट करने के लिए, कचहरी करने के लिए, मिल गया कोई साथी, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? जा रहे हैं कोर्ट करने के लिए। देखिए हम तो कोर्ट करने जा रहे हैं, एसडीओ का दिमाग में है कि आज बड़ी केस है, बड़ी सुनना है, 3 घंटा बैठना पड़ेगा, ये दिमाग में है। तब तक किसी ने टोक दिया, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? इजलास पर जा रहे हैं। देखिए हम तो जा रहे थे कचहरी काम इजलास करने के लिए, किसी ने टोक के याद दिला दिया कि शिव मेरे गुरु है। तभी ना हमसे पूछ रहा है कि महादेव का क्या हाल है। खचरा ही कर रहा है, लेकिन हमको याद तो दिला दिया। तो हम लोगों ने कहा कि दूसरों से शिव गुरु की चर्चा करिए। दूसरे आपको टोकेंगे क्योंकि रोज उसको समझाते हैं महादेव गुरु है, जब भेटाता है तब कहते हैं कि महादेव गुरु कहने मानता है, मानो जी उससे बड़ा गुरु है। एक बड़का चीज पकड़ने के लिए कह रहे हैं तो ससुरा ईट रहा है, मानो अजिया जाएगा। अब आप जब अकेले भेटाइएगा या बाजार में भेटाइएगा, कहेगा हो फूलचंद महादेव के काल बा हो। देखिए खचड़ी किया सब, लेकिन आपको तो याद दिला दिया कि शिव आपके गुरु हैं। फूलचंद को तो याद पड़ गया कि महादेव गुरु हैं, इसीलिए सारा टोन मार रहा है। देखिए यह विचार किए आपका कोई है, अगर आपके मन में रह जाए। मैं भी 2 भाई हूं, एक मेरा भाई डीआईजी है इलाहाबाद में,
कोई मतलब ही नहीं है, अब कोई याद ही नहीं आती है। कोई उत्सव होगा, कोई कार्यक्रम घर में होगा तो भेंट होगी, हाय हेलो हो गया, सहोदर भाई है, दुरिया भाई हमें। तू क्या करता है इलाहाबाद में, हमको क्या मतलब, हम क्या करते हैं उसको क्या मतलब। अब यह विचार अब सो रहे हैं कि मेरा भी कोई भाई है। जहां विचार सोएंगे, संबंधों में जहां विचार सोएंगे, संबंध भी सोने लगेंगे, संबंध भी सोएगा। आप यहां से बस से चतरा जाते हैं, एक अनजान आदमी आपके बगल में बैठा हुआ, चतरा जाते जाते उससे दोस्ती हो जाती है, चतरा गए दोस्ती खत्म, कोई मतलब रहता। आप कहीं वो कहीं, बस में बैठाया था, हो गया खूब गप चला, उल्टा मोड़ पर साला वो क्या पकड़ी की ऊंची होता है, वो नमकीन बनाता है, क्या बोलते हैं जी उसे, कचड़ी। कचड़ी भी दोनों खाए थे, पैसवा उहे दिया था, चलो मजा आया, साला पैसवा उहे दिया। आज चतरा पहुंच गए, दोस्ती खत्म। ऐसी दोस्ती से काम नहीं चलेगा। अगर अपने गुरु से ऐसी दोस्ती करते हैं आप, तो इससे काम नहीं चलने को है। उस शिव को अपना गुरु बनाइए तो बना के रखिए, इस बात को भूलिए नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उससे दया मांगिए, उसकी चर्चा करिए, और जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, वो शौचालय हो या शिवालय हो, कोई अंतर नहीं आता है। खेत हो, खरिहान हो या घर हो, आप मन ही मन उस शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। प्रणाम तो होगा नहीं, नमः शिवाय तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग शिव को तो प्रणाम करते नहीं है। हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, जानते हैं कि सामान, ये सुख, ये समृद्धि, ये सुविधा शिव बड़ी आसानी से देता है, इसीलिए प्रणाम करने चले जाते हैं। चले शिव मंदिर में जरा गोड़ लाग लेते हैं, कुछ कष्ट कम होगा, कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ सम्मान मिल जाएगा, कुछ सुविधा मिल जाएगी, कुछ सुख समृद्धि हो जाएगी। शिव को तो हम लोग प्रणाम करते नहीं, दुनिया हम लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए दुनिया के लिए वहां जाते हैं। तो नमः शिवाय तो होता नहीं, बोली में होता। वहां तो व्यापारी बुद्धि से हम लोग जाते हैं कि जाएंगे कुछ मिल जाएगा, कुछ ले लेंगे। सुनते हैं कि बड़ी आसानी से ये शिव दे देता, मिल जाता है। आशुतोष बोलते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, शिव मिल जाता है। तो शिव को तो हम लोग प्रणाम करते नहीं, अपनी चीजों को प्रणाम करते हैं, और इसी लालच में, इसी स्वार्थ में शिव के सामने जाते हैं। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। रावण भी गया था त्रिलोक की शक्ति मांगने, वो शिव को कहाँ मांगने गया था? रावण भी सुनते हैं त्रिलोकी की शक्ति मांगने गया था, वह शिव को मांगने कहाँ गया था? विष्णु भी गए थे शिव की आराधना में, तो किताबें कहती हैं कि चक्र सुदर्शन लेके चले आए, शिव को कहाँ मांगे वो? शुक्राचार्य भी गए राक्षसों के गुरु, तो किताबें कहती हैं कि संजीवनी विद्या सीख के चले आए, शिव को नहीं मांगा। शिव से मोहब्बत नहीं थी, राक्षस मारे जा रहे थे देवताओं के द्वारा, तो उनको जिंदा करने की चिंता थी, इसीलिए शिव के पास गए थे, संजीवनी ले आए। रावण को भी इज्जत प्यारी थी, प्रतिष्ठा प्यारी थी, तो त्रिलोकी की शक्ति मांग के ले आया, क्योंकि वो जानता था कि शक्तियों के चलते ही इस जगत में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। शक्तियां मांग के ले आया। तो हम आप मांगते हैं तो कौन अपराध करते हैं? हम आप मांगते हैं शिव से तो कौन गलती करते हैं? सभी तो मांगते ही मांगते हैं। सुना है एक भगवती के बारे में, सुना है कि उन्होंने शिव को ही मांग लिया, वरम शंभु नहीं तो रहो कुंवारी, हे आप मिलिए तो ठीक है, नहीं तो कुंवारे रहेंगे हम। भगवती के बारे में केवल सुन रखा हम लोगों ने कि उन्होंने शिव को मांगा, बाकी सभी तो शिव से मांग रहे हैं। शिव को कौन मांग रहा है? हम लोग भी गलती नहीं कर रहे हैं कि शिव से मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं, तो हम लोग भी मांग रहे हैं, कौन अपराध कर रहे हैं? लेकिन ज्ञान भी मांगिए, ज्ञान की बड़ी जरूरत है दुनिया में, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम लोगों की समझ तो इतनी भरखड़ी हो जाती है कि बेटा है, ये पति है, ये घर है, ये है, वो है। हम लोग की इतनी ही समझ है, इसलिए इतनी ही मांगते हैं। कभी सोचा कि ये चीजें रहेंगी नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, चीजें भी नहीं रहेंगी। हम लोग तो मुसाफिर हैं, हमारा आपका घर है क्या यहाँ?
हम लोग तो यात्री हैं, आए हैं कुछ घड़ी के लिए, कुछ देर के लिए। हमारा आपका तो यहां घर नहीं है, हम लोग तो मुसाफिर हैं, आए जाएंगे। और देखिए हम लोगों को समझ है, हम लोग शहर जाते हैं 2 दिन के लिए तो गिन के कपड़ा ले जाते हैं कि जो साला भार हो जाएगा, बोझा हो जाएगा। मैं देवघर से चला हूं चतरा, सोच के चला हूं कि इतना दिन रहेंगे चतरा, इतना दिन हजारीबाग, लौट जाएंगे देवघर। तो ये 4 दिन में कितना कपड़ा लगेगा, काका लगेगा, उतना ही भर लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, साला बोझा हो जाएगा, के ढोएगा। 4 दिन में हिसाब किया है हमने, आप भी करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो हिसाब करते हैं कितना कपड़ा लगेगा, कितना जरूरत है, जो बेकार की चीज है उसको छोड़ो, यही रहने दो। इतनी समझ है। देवघर से मैं चतरा आया हूं, मुझको इतनी समझ है कि 4 दिनों में, 3 दिनों में कितने कपड़े लगेंगे, कितने पैसे की जरूरत होगी, कितनी व्यवस्था में काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, सोच के चले हैं काम चल जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं है कि इस दुनिया में कितने दिन के लिए आए हैं। यहां नहीं सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा, यहां सब ठीक से करो, दूसरे का मेल भी काटिए लो साले को, दूसरे को लूटिए लो साले को, दूसरे को जो करना है कर लो अपने सुख के लिए। काहे कि यहाँ काम नहीं चलाना है, यहाँ रहना है, हमारा आपका घर है। देखिए हमारी आपकी समझ कहाँ चली गई है। देवघर से आए आप चतरा तो हिसाब करके हरिंद्रानंद जी आए कि 4 दिनों में कितनी की जरूरत पड़ेगी। अरे काम ही न चलाना है। और इस दुनिया में आए हैं हरिंद्रानंद जी और सोच रहे हैं कि पक्के का मकान बनाएंगे, पोता उस कमरे में रहेगा, नाती उस कमरे में रहेगा, दरवाजे पर गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। साला बोझा नहीं हो रहा है, बोझा बढ़ा रहे हैं हम। आप समझ नहीं है हमको, आपको 4 दिनों की समझ है देवघर से चतरा आने में, लेकिन इस दुनिया में 4 दिन के लिए भी आए हैं कि नहीं, ये समझ खत्म हो गई है, ये समझ काम नहीं कर रही है। सूचना है, खबर है, ये खबर है कि हमारे लोग गए, मेरे पूर्वज गए, मेरी माँ गई, मेरे पिता जाने वाले, मेरी पत्नी गई, हम भी जाएंगे। अरे काम चलाओ इस दुनिया में, यहाँ रहना नहीं है, काम चलाओ, काम चलाओ, काम चलाओ। गुरु इसी समझ को देते हैं। और जैसे ये समझ आपके हमारे मन में आएगी कि अरे काम चलाओ, व्यवस्था कर न रे, यहाँ रहना थोड़े ही है, हम लोग तो मुसाफिर है, आए हैं चले जाएंगे। खाना खोज लो, कपड़ा खोज लो, एगो ठौर ठिकाना खोज लो, चलो सारा काम चलाते हैं, यहाँ रहना थोड़े ही। जिस दिन ये समझ, गुरु इसी समझ को देते हैं। समझ में ज्ञान होता है, ज्ञान और समझ एक ही चीज है। गुरु इसी समझ को देते हैं। और ये जब समझ आने लगेगी ना तो कोई हाय हंगामा नहीं होगा। मैं 32 साल सरकार में डिप्टी कलेक्टर रहा, सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर किया। मुझको कोई जमीन, कोई घर नहीं है, कोई मेरे मन में शोर भी नहीं है। साला काम ही चलाना है न रे। अरे भाड़ा के मकान में रहो, काम चल जाएगा, यहाँ रहना थोड़े ही है, यहाँ परमानेंट व्यवस्था क्या करना है, काम चलाऊ, काम चलाऊ। देवघर से चतरा में काम चलाऊ तो दुनिया में काम चलाऊ। सर यहाँ तो कोई ठिकाने नहीं है, कब तक कौन रहेगा। गुरु इसी ज्ञान को देते हैं। इसी ज्ञान से धरती चलती है, इसी ज्ञान से परमात्मा भी चलता है, वह दुनिया भी चलती है। हम लोगों ने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए ना, वो तो घर घर का बाबा। कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। हम लोगों ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बाबा से बड़ा गुरु नहीं है, ये तो कहा ही हुआ है। लेकिन नाम के गुरु हैं वो, काम के गुरु अब तक नहीं रहे हैं। शिव गुरु है, चेलाए तो को नहीं, तो नामे का ना गुरु है। शिव गुरु है, 10,000 साल से कहा जा रहा है, और चेला एको को नहीं, तो नामे का ना गुरु है। हम लोगों ने कहा कि नाम का नहीं, काम का गुरु है, उसको अपना गुरु बनाओ और देखो कि ये गुरु का काम करता है कि नहीं। हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु का काम करते हैं, और संसार के किसी भी गुरु से बढ़िया गुरु का काम करते हैं। या हरिंद्रानंद का अनुभव है, मेरा अनुभव है,
हम लोगों ने संकल्प लिया कि सारी दुनिया को सुनाएंगे और समझाएंगे कि जिस बाबा की आप पूजा करते हैं वो गुरु है, आपका गुरु हो सकता है और बड़ी आसानी से हो सकता है। उसके लिए न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है, उससे एक संबंध बनाइए, शिष्य का संबंध बनाइए, वो आपका गुरु होगा। और गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, शिव बनाते हैं। हम लोग इसका प्रमाण देते हैं, हम लोग इस बात को कहते हैं कि आप बना के देखिए, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स। आप देखिए, ये आयोजन इसी प्रयोजन से हुआ है कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए, शिव से गुरु शिष्य का संबंध कायम किया जाए और देखा जाए कि सदियों से चली आ रही बात कि शिव गुरु है कितनी सच है कितनी झूठ है। हम लोग कहने आए हैं पूरी की पूरी सच है बात, ये पूरा का पूरा सत्य है ये कि शिव गुरु है, केवल हम लोगों को शिष्य बनने की जरूरत है। आइए कुछ जिज्ञासा आई है, उस पर चलते हैं। संतोष कुमार पांडे जी, इनकी जिज्ञासा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? क्या भक्त बनकर शिव की दया का पात्र नहीं बन सकते? क्या बात है। एक भाई ने पूछा है कि भक्त और चेला में क्या अंतर होता। एक भाई ने पूछा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर होता है। क्या भक्त होके हम लोग क्या शिव की दया नहीं प्राप्त कर सकते हैं? जब भक्त हो जाइएगा तो कौन चीज नहीं प्राप्त, जब भक्त हो जाइएगा तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? जब भक्त हो गए तो मामले खत्म हो गया, तब क्या दिक्कत है? भक्त होने के लिए शिष्य होने की जरूरत है। भक्ति आसान नहीं है। शिष्य और भक्त में आसमान जमीन का अंतर है। चेला सीख रहा है, भक्त पहुंचा हुआ है। चेला का मानी पहाड़ के नीचे उखड़ा है, भक्त का मानी पहाड़ पर चढ़ा हुआ आदमी है। शिष्य को अभी चढ़ना है पहाड़, अब भक्त है कि पहाड़ पर चढ़ा हुआ है वो। शिष्य और भक्त में आसमान जमीन का अंतर होता है। शिष्य बहुत छोटी चीज है, भक्त बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जरा विचार कर लीजिए कि भक्त किसको कहते हैं। पहले भक्त कहते हैं, भक्ति क्या है? देखिए, एक शब्द है प्रेम। जब छोटे से होता है तो उसको स्नेह बोलते हैं, जब बराबर पे होता है प्रेम ना तो उसको प्रेम या प्यार बोलते हैं, जब बड़ों से होता है तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। चीज एक है, एक ही चीज है। प्रेम छोटों से होगा तो स्नेह बोलेंगे, बराबर से होगा तो प्यार या प्रेम बोलेंगे, बड़ों से होगा तो श्रद्धा बोलेंगे, भगवान से प्रेम होगा तो उसको भक्ति बोलेंगे। चीज एक है, एक ही चीज है, केवल नाम बदल रहा है। छोटा पेड़ है पौधा बोलेंगे, बड़ा हुआ वृक्ष बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बदल जाते हैं, चीज एक ही है। जैसे सूरज दिन भर उगता है, 12 गो नाम है सूरज का। सुबह में उगेगा तो ई नाम, दोपहर में ई नाम, 12 नाम आदित्य के गिनाए गए हैं। सूर्य के एक ही सूर्य है लेकिन 12 नाम गिनाए गए हैं। ठीक उसी तरह से प्रेम शब्द है, छोटों से होता है तो स्नेह, बराबर पर होगा तो प्रेम या प्यार, बड़ों से होगा तो श्रद्धा, भगवान से होगा तो भक्ति। अब प्रेम की व्याख्या खाली कर लीजिए। प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, भगवान से प्रेम भक्ति और कुछ नहीं है। आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? रात में वो कंबल है, ठंडा लग रहा है, बेटवा 9 बजे ओढ़ के सूत गया है। आप 11 बजे गए सोने के लिए, बेटवा को देखा कि एक एक वो कंबले था, यो घुड़मुड़िया के सूत गया है। आप क्या करते हैं? उसका कंबल वाले के ओढ़ लेते हैं, उसको उभरे छोड़ देते हैं ठंडा में? ऐसा तो नहीं करते हैं। आप ठंडे में बैठे रहते हैं, उसको सोने देते हैं कि बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये सोया हुआ है, इसको सोने देते हैं, ठंड लग रही है बेचारे को। यानी प्यार देता है, लेता नहीं है। प्रेम देना जानता है। मेरे सुख अब तेरे, तेरे दुख अब मेरे। प्रेम देता है, लेता नहीं है। बच्चे को आप प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं उसको सुख देते हैं, उसका सुख लेते नहीं है।
उसका दुख लेते हैं, अपना सुख देते हैं। तो भक्ति भी प्रेम है उस खुदा से, भक्ति भी प्रेम है उस भगवान से। हम लोग महादेव को क्या देते हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि एगो पोता चाहिए सरकार। सरकार बेटवा बीए पास कर गई बा, बैठल बा, ए बार कमीशन में हो जाए तो ऐसा रउआ दया करती, आशीर्वाद देती। हम 12 बार कामर लेके देवघर जाए। देखिए आप उससे लेने गए हैं, प्रेम लेता नहीं है, देता है। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने जिंदगी दी है। मैंने अभी कहा ना कि ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को कहा गया कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। 2 बातें वो कहा करता था, अनल हक और एक बात और, कहा कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। और आज भी गाया जाता है कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क है ये, तमाशा नहीं है। यानी प्रेम हम करते हैं, साला तुमको मारना है मार दो हमको, हम बोलेंगे वही जो बोलते रहे हैं। मीरा को जहर दिया उसके देवर ने, उसके पति और उसके पिता तो 6 साल ब्याह के बाद मारे गए थे युद्ध में। मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, माल छोड़ के चली गई द्वारिका, हम इस महल में नहीं रहेंगे। यानी कृष्ण के लिए जीवन दिया उसने। यहाँ प्रेम जीवन देता है, यानी सब कुछ देता है, लेता कुछ नहीं है। वो हीरा, ये वो क्या कहते हैं, रोमियो और जूलियट की बात हो, लैला और मजनू की बात हो, शीरी या फरियाल की बात हो, प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। हम लोग शिव को देते नहीं है, शिव से लेते हैं। लेना अपराध नहीं है। मैंने कहा कि लेना हमको जरूरत है तो लेंगे जरूर, लेकिन प्रेम लेगा नहीं, प्रेम देगा। तू सोए मैं जागू तू सोए, ये नहीं कि तू जागे ना हम सूता था नहीं, ये प्रेम नहीं है। आप पत्नी को कहते हैं कि तू जागो हम सूता था नहीं, उसको नौकरानी पूछते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं आप। कहा कि प्रेम देता है, लेता नहीं है। अगर शिव से भक्ति हो गई है, शिव से प्रेम हो गया है भगवती की तरह, तो शिष्यता उसके सामने तो ठिंगनी है, बौनी है, कुछ नहीं है। अगर आप भगवती को छोड़ के तो किसी ने शिव को प्रेम दिया हो, ऐसी कहानी हमको आपको अभी तक नहीं मालूम है। एक भगवती ही है जिन्होंने कहा कि शिव को चाहिए हमको, शिव हमको चाहिए, शिव से हमको नहीं चाहिए। भक्ति ये है, भगवती ही भक्त है, बाकी हम लोग तो याचक हैं, मांगने गए। हम लोग भक्त नहीं है, हम लोग तो मांगने गए। और भक्ति अगर है शिव से तो शिष्यता उसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। शिष्यता तो पहाड़ के नीचे खड़ा एक आदमी है जो शिष्य है, भक्त तो वो है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा हुआ है। शिव की भक्त कहानियों में तो अब तक मुझको एक भगवती मिली है, बाकी तो सब सारे भिखमंगा हैं, सब मांगने गए हैं। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, जरूरत है तो लोगों ने मांगा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये याचना है, भक्ति इसको नहीं है।